जब से राजा चित्रकेतु के पुत्र उत्पन्न हुआ, तब से आठों पहर कृतधूति पटरानी के महल में बिताने लग गए। इससे बाकी सब रानियों के चित्त में ढा पैदा हो गई और वे आपस में विचारने लगी कि कृतधूति के लड़का क्या पैदा हुआ, मानो हमारा दुहाग ही पैदा हो गया, क्योंकि जब से इसके पुत्र पैदा हुआ है, तब से राजा के दर्शन होने ही दुर्लभ हो गए हैं। इसीलिए किसी भी तरह इस झगड़े की जड़ का अंत करना चाहिए। उन मूर्ख स्त्रियों ने ऐसा सोचकर एक दिन अवसर पाकर उस लड़के को विष दे दिया, जिससे वह लड़का सदा के लिए सो गया। मुनीश्वरों, जिस समय लड़के की मृत्यु का समाचार राजा और रानी ने सुना, उस समय उनको इतना दुख हुआ कि जिसका वाणी से वर्णन किया जाना कठिन ही असंभव था। तत्पश्चात राजा बहुत सा विलाप करता हुआ मूर्छित होकर बिल्कुल अचेत हो गया। जिस समय राजकुमार का मरना तथा राजा का मूर्छित होना नगर निवासियों ने सुना, तो उनके भी दुख का कोई ठिकाना न रहा, किंतु उन दुष्टा स्त्रियों को, जो राजा की रानी कहलाती थी, आनंद हुआ। जब राजा चित्रकेतु के मूर्छित होने का हाल नारद आदि ऋषिवरों ने सुना, तो उनको समझाने के लिए उनके नगर में आए और आकर कहने लगे कि हे राजन, यह संसार सौपन की तरह है। इससे प्राणियों के अपने अपने कर्मानुसार जीना और मरना दोनों प्रमुख कर्तव्य है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को जीने और मरने में हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। इसलिए आपको शोक त्याग कर ईश्वर का भजन करना चाहिए। जब इस प्रकार बहुत सा ज्ञान मुनीश्वरों ने राजा चित्रकेतु को दिया, तो उन्होंने आंखें खोलकर पागलों की तरह उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। तब नारद जी और अंगिरा मुनि ने राजा चित्रकेतु को समझाकर कहा कि हे राजन, हम नारद और अंगिरा आदि ऋषि हैं। हमने आपको पहले ही कह दिया था कि आपके पुत्र तो अवश्य हो जाएगा, परंतु उसका सुख आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको शोक त्याग देना चाहिए, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ऐसा जानकर सब संसार का उत्पन्न पालन और नाश करने वाला केवल परमेश्वर समझना चाहिए। सो हम तुमको एक ऐसा मंत्र बतलाते हैं, जिसके 7 दिन जपने से तुमको शेष भगवान के दर्शन हो जाएंगे और तत्पश्चात आपके सब दुख दूर होकर आपके पास फिर कभी आने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए आप हमारे कहने से संसारी माया को झूठा जानकर परमेश्वर के ध्यान में लवलीन हो जाइए। जब राजा चित्रकेतु को कुछ ज्ञान हुआ, तो उन्होंने नारद जी और अंगिरा ऋषिवर को पहचान कर उनके पैर आंसुओं से धोकर कहा कि हे मुनीश्वरों, मुझ दीन पर कृपया कर इस मृत्यु को फिर जिला दो, जिससे मेरी दुखित आत्मा में कुछ संतोष प्राप्त हो। यह सुन नारद जी ने योग बल से राजा चित्रकेतु के पुत्र की आत्मा को बुलाकर कहा, हे मृत शिशु की आत्मा, तू इस लड़के के शरीर में प्रवेश कर अपने रोते हुए माता पिता को आनंदित करो। नारद जी के ये वचन सुनकर उस आत्मा ने कहा, हे मुनिनाथ, मैं कोई किसी का पिता और न मैं कोई किसी का पुत्र हूँ, क्योंकि यह संसार केवल अपने कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है और इसलिए जीव कर्मानुसार कभी किसी का पुत्र और कभी किसी का पिता बन जाता है। यह राजा चित्रकेतु मेरा कई बार पिता और कई बार पुत्र बन चुका है। अब मैं आपके सामने केवल एक जन्म का वृतांत कहकर इस कहानी का यही अंत करता हूँ। सो आप सब सावधान होकर सुने। इससे पहले जन्म में यह राजा चित्रकेतु और मैं दोनों राजा थे। सो राज्य मध्य में आकर इसने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। पहले तो कुछ दिन अपनी सेना सहित इससे युद्ध करता रहा, परंतु बाद में हार कर एक गुफा में जा छिपा। सो इसने मुझे तलाश कर गिड़गिड़ाने पर भी मार डाला।
इसलिए मैंने इसके पुत्र होकर अपने पिछले जन्म का बदला लिया है तथा ये रानियां पिछले जन्म में चींटियां थीं। सो मैंने दांतन करते समय इनके बिल में पानी का लोटा गिरा दिया था। इससे ये वहीं मर गई थी और इस जन्म में रानी होकर तथा मुझे विष देकर अपने पिछले जन्म का बदला ले लिया है। इसलिए हे मुनिनाथ, जो इस पर भी यह राजा मेरा शोक करे तो इससे बढ़कर मूर्ख और कौन हो सकता है। उस जीवात्मा के मुख से यह बात सुनकर राजा और रानी को ज्ञान हो गया और उनके मन से बिल्कुल शोक जाता रहा। तत्पश्चात यज्ञ कर उनसे अन्य रानियों के पाप का प्रायश्चित किया गया और राजा चित्रकेतु उसी समय घर को छोड़कर अंगिरा ऋषि के बताए हुए मंत्र से शेष भगवान की तपस्या करने लग गया। इसके बाद शेष जी ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन देकर उसी शरीर से गंधर्वों का राजा बना दिया और सभी जगह जाने वाला एक अत्यंत सुंदर विमान दे दिया। जय श्री कृष्ण।